सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो आज के ट्रेड थे बिटकॉइन में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये है कि जो डेली चार्ट है ना, इसको अगर एक बार बड़ा करके देखते हैं। देखो, डेली चार्ट में ना काफी एग्रेसिव, अगर आप देखोगे तो कैंडल बनी थी कल की रेड कैंडल बहुत एग्रेसिव थी। जब अच्छी रेड कैंडल एग्रेसिव होती है, मान लो कि ये कोई रेड कैंडल अग्रेसिव बनी, ठीक है, और उसके बाद ना एक कंटिन्यूएशन में एक कैंडल जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग जितना अग्रेसिवली आ रहे होते हैं वो और कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं जब इसका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे वन वे स्ट्रेच हो गई, बहुत ज्यादा मतलब शार्प फॉल आ गया, कह लो कि जहां बहुत स्ट्रेच हो गया, तो क्या होता है ना, तो ये कुछ हाफ डे के लिए, जहाँ कुछ एक आध सेशन में ये प्राइस वाइज करेक्शन करता है, पुल बैक लेता है, जहाँ फिर टाइम वाइज साइडवेज होकर करेक्शन करता है, उसके बाद फिर ये फॉल करना शुरू करता है। ठीक है, ऐसे दोनों रास्तों में से एक रास्ता ये चूज करता है, फिर दोबारा फॉल करता है। तो नेक्स्ट डे फिर से बड़ी कैंडल एक देखने को मिल सकती है। अगर बड़ा फॉल हो गया और वो स्ट्रेच है, तो एक पुल बैक के बाद फिर से कंटिन्यूएशन हो सकती है। काफी चांसेस रहते हैं इसमें, क्योंकि देखो ये जो बिटकॉइन हो गया, जहाँ फॉरेक्स हो गया, ये पूरा टाइम खुला रहता है मार्केट, तो ग्लोबली इसमें ट्रेड होता है, तो हर किसी कंट्री का अलग अलग तरह से वॉल्यूम आता है, तो इसलिए फिर वो कंटिन्यूएशन में जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर तो एक ही कंट्री का हो तो फिर तो वो एक ही कंट्री डिसाइड करेगी, उनका माइंड सेट अलग होता है ना, एक कंट्री का, कि वो किस तरह से आज क्या उनके पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, उस हिसाब से वो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। बट मान लो कुछ न्यूज किसी कंट्री के लिए पॉजिटिव होती है, किसी के लिए नेगेटिव होती है, तो फिर जब दूसरी कंट्री की बारी आती है स्टॉक मार्केट ओपन होने की, तब उसके अगेंस्ट मतलब कि मूव आने शुरू होते हैं। खैर, ये पॉइंट बाद में फिर डिस्कस करेंगे कहीं डिटेल में। देखो, तो ये जो आज की कैंडल थी, ये हमें दिख रहा था कि ये एक स्पोर्ट है, ठीक है। ये जो रेड जोन है, पहले ग्रीन था, अभी रेड किया इसको, ये एक स्पोर्ट की तरह काम कर सकता था। उससे पहले कि ये छोटा सा स्पोर्ट था जो कि इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो ये वाला स्पोर्ट का तो कोई फिर मतलब नहीं बचा। ठीक है, फिर डायरेक्ट हम इस रेड जोन में आ गए, जो कि पहले ग्रीन था, अभी इसको मैंने रेड किया। तो ये एक ग्रीन जोन था जो एक स्पोर्ट की तरह काम कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे यही देखा कि ये स्पोर्ट जोन है, यहाँ से स्पोर्ट लेकर ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, ऊपर आने के बाद वो कैसे क्लोज करता है, किस तरह से ऊपर आता है, स्ट्रेच होकर आता है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आता है, तो वो देखना बहुत यहाँ पे मैटर करता था कि वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसमें फिर दोबारा करेक्शन आना शुरू हो गया, फिर नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि देखो, जब तक ये रेड कैंडल का 50% ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक ये सेलर निकलेंगे नहीं, ये सेलर डरेंगे भी नहीं। तो जैसे ही इसने आज 50% करेक्शन, 40-50% करेक्शन किया, मतलब ये फॉल किया, फिर ये ऊपर को आया, करेक्शन किया, और फिर कंटिन्यूएशन में दोबारा अग्रेसिवनेस इसमें आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा कि ये कंटिन्यूएशन की कैंडल थी, बट एक कल स्ट्रेच था, इसलिए आज पुल बैक के बाद ये फॉल करने के चांसेस ज्यादा थे इसके। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, पहले इसने पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से इसने फॉल किया। अब हम चलते छोटे टाइम फ्रेम में। देखो, इसमें काफी इंटरेस्टिंग से चार्ट है। अगर आप देखो, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये आज का दिन स्टार्ट हुआ था, जब से मतलब जब नई कैंडल बनना शुरू होती है। तो कल ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को बनाते हुए क्लोज हुआ था। तो आज सुबह जब ओपन हुआ तो ये यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे आया, और ये ग्रीन जोन था, तो इस ग्रीन जोन में एक बाइंग का ट्रेड बनता था, जो कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था। बट ये रात को हुआ, रात 3-4 बजे हुआ, तो इसलिए हम सो रहे थे, तो इस टाइम तो इसको ट्रेड कर नहीं सकते, मतलब किया नहीं। तो ये यहाँ पे एक एंट्री थी, और वो अच्छा खासा मूव था, 1500-2000 पॉइंट का मूव था ये। ठीक है, यहाँ तक काफी अच्छा, और यही एक्सपेक्टेड भी था कि ये जो इतना इसने फॉल किया है, इसका 40-50% ऐसे पुल बैक लेगा और फिर फॉल करेगा। या तो 40-50% पुल बैक होगा, जहां फिर ये प्रॉपर इस रेजिस्टेंस को टच करेगा, इस वाले को, रेड जोन को, और फिर फॉल करेगा। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो। अब जहां पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी, हमें वहीं पे ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पहले ही नीचे आ जाए। जैसे अब देखो, इसने इस रेड जोन को टच किया ही नहीं,
बट इस ट्रेंड लाइन को इसने पहले से ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, जिसकी सपोर्ट लेग ऊपर जा रहा था उसको ब्रेक डाउन किया और वहां से फिर नीचे आ गया, है ना। तो ऊपर वाला तो इसने टच ही नहीं किया। अब देखा जाए तो ये इसका फिबोनाची का 40-50% रिट्रेसमेंट था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रिसेंट साइडवेज हुआ, पुल बैक आए, उसके बाद जहां से पुल बैक अग्रेसिव कोई नहीं आया वहां से लेकर लो तक हम मानते हैं, ठीक है। मतलब कि ये तो पुल बैक इसमें थे, साइडवेज था, जब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया ही नहीं, सीधा फॉल कर गया, बैक टू बैक नीचे ही जाता रहा, ठीक है। तो इसलिए ये मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि इसमें कोई पुल बैक नहीं था। तो ये इसका 50% का एरिया है, ये वाली लाइन 50% और ये 60% के करीब है। तो जब ये यहाँ से ऊपर आया 40-50% पे होल्ड करता रहा कितना टाइम, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहा और 50-60% को इसने टच किया और अच्छा खासा करेक्शन था ये, और फिर उसके बाद फॉल कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि इसमें क्या था। अब इसके बाद ये हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, जो कि हमारा ये ट्रेड तो मिस हो गया था ये वाला, बट हमने फिर यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था, इसके नीचे छोटा स्टॉप लॉस था और एक अच्छा टारगेट मिला था। अब उसके बाद ये जो पुल बैक था, ये पुल बैक के बाद दोबारा कंटिन्यूएशन होने वाला था नीचे की तरफ। ये ट्रेड था एक यहाँ पर जो मिस होगा, जो मैंने भी नहीं किया क्योंकि बिजी था। उसके बाद ये देखो, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करी ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट फेल हो गया और वापस नीचे आ गया, इसी जो एम पैटर्न सा बना रहा था उसकी नेकलाइन के नीचे आने लगा। जैसे ही इसके नीचे आ गया, इसके नीचे क्लोज किया, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस और फिर एक ये दोबारा से टारगेट है ये बार, ठीक है। अब देखो वन वे आया था तो इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा सकता, इसको पुल बैक लेना ही पड़ता यहाँ पर। तो इसने वही किया, यहाँ पे आया, एक पुल बैक लिया और फिर नीचे। अब यहाँ पे हमें एक बाइंग ट्रेड नहीं मिला, नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, जहां पर अगर आप देखो तो 5 मिनट में कहीं पे हमें डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा दिखा नहीं। देखो डब्ल्यू पैटर्न का मतलब, डबल बॉटम का मतलब मेरे हिसाब से ना, दोनों जो उसके लेग होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे होने चाहिए, फिर वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, तब दिखता है कि हाँ अच्छे से स्ट्रेंथ आई है। अगर मान लो एक उसका नीचे है और दूसरा थोड़ा सा ऊपर है, तो भी वो इतना, मतलब मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं होता, वो हायर हाई बन जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कि डब्ल्यू पैटर्न की एक लेग ये और दूसरी लेग ये थोड़ा नीचे आ गई और उसके बाद वो फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया ऐसे, और आपको हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा, बस डब्ल्यू दिख रहा है, उसके बाद कंटिन्यू, तो ये पैटर्न भी इतना मैं ज्यादा स्ट्रांग फिर समझता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये भी पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ना कहीं भी प्रॉपर डब्ल्यू नहीं था, प्रॉपर वो नहीं था। अब देखो यहाँ पे ये लोअर लो बन रहे हैं, यहाँ पे इस कैंडल का लो यहाँ था, इसका यहाँ था, तो ये डब्ल्यू भी नहीं था, या तो सेम जगह से उठता तो ज्यादा अच्छा दिखता। अगर मैं इसको छोटा भी करूं इससे तो भी आपको ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट चार्ट में भी ना कहीं डब्ल्यू नहीं बना। देखो ये लोअर लो बन रहे थे, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प अगर लेते आप ऐसे समझकर तो वो लेते, बट वो भी ज्यादा दूर तक फिर चला नहीं, तो उसके बाद वो नीचे आ गया, तो ये एक ट्रेड बनता नहीं था। अगर यही ट्रेड में आपको पहले वाला दिखाऊं जो हमने लिया था, वो देखो कितना अच्छे से पैटर्न बनाकर उठा था। ये देखो, ये ट्रेड था जो हमने लिया था, मतलब जो लेना था हमें रात को, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया प्रॉपर और ट्रेंड लाइन सा भी ब्रेक किया, नेक लाइन सा ब्रेक किया, फिर अच्छे से उठने की कोशिश और फिर अच्छा मूव इसमें देखने को मिला। ये प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, और इसमें हायर हाई यहाँ पे ये दोनों साइड से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा, मतलब कि प्रॉपर चीजें दिखी हैं हमें, बट उसमें नहीं दिख रही थी, तो वो ट्रेड इतना मेरे हिसाब से अच्छा था नहीं, तो मैंने वो किया नहीं, ये ट्रेड हमारा नहीं बनता था। अगर आपने किया भी है तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वो ट्रेड बनता नहीं वहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक ट्रेड अच्छा था, जो समझ आ रहा था कि ये जो इतना मूव इसने किया, इसका 40-50% पुल बैक, और यहां से जब फिर से रिजेक्शन आएगा तो ये नीचे की तरफ शुरू हो सकता है और फिर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। ये ट्रेड था, ये भी ट्रेड हमने किया और फिर आगे उसके और ट्रेड मिला। पहले मैं आपको इसका फिबोनाची का लेवल दिखा देता हूँ, इसी हाई से इसी लो तक, ठीक है। मतलब कि इस हाई से जो रिसेंट इसका हाई था, यहाँ से
वन वे फॉल हुआ और इसी लो तक अगर हम फिबोनाची लगाएं तो ये देखो प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्टली 50% पर ही इसने टच किया और वहां से नीचे। तो ये मैं ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, ठीक है। जैसे इसने निकाला तो मैंने एक यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और मैंने ये एक ट्रेड लिया था जो कि बहुत अच्छा था। इसमें यहाँ तक टारगेट मतलब काफी अच्छा टारगेट, कोई वन वे फॉल कर गया और स्पोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया तो ये टारगेट बुक किया यहाँ पे। उसके बाद एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन थी कि पुल बैक लेगा दोबारा फिर फॉल करेगा फिर एक नई एंट्री और बनाएंगे, तो इसने वैसा ही किया। ये देखो यहाँ पर इसने पुल बैक लिए ऊपर आने की कोशिश, छोटे टाइम फ्रेम में ये दिख रहा था कि ब्रेकडाउन हो रहा, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री फिर से बनाई, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और फिर एक अच्छा बड़ा टारगेट हमें देखने को मिला, ठीक है। अभी इसको भी छोटे टाइम में दिखाऊं तो ये देखो ये छोटा सा था। हालांकि ये थोड़ा सा इसमें ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्योंकि जब आपको पता चलता है ना कि पूरे दिन से ऑलरेडी कितने हजारों पॉइंट गिरता हुआ आ रहा है मार्केट कितना दूर से, और वन वे पुल बैक ले रहा है, फॉल कर रहा है, पुल बैक के बाद फिर फॉल, पुल बैक, तो थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि और कितना जाएगा भी कि नहीं जाएगा, थोड़ा डाउट आता है। तो फिर थोड़ा सा ना ध्यान से करना पड़ता है, कम क्वांटिटी के साथ बिल्कुल अच्छे से करना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें भी एंट्री एक ले ली थी, हालांकि इसमें इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, बट ये था कि ठीक है अगर ये स्पोर्ट ब्रेकडाउन होगी तो नीचे वाले स्पोर्ट के पास जाने की कोशिश तो करेगा, तो इसलिए फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले ही लिया था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और ये अच्छा चला और अच्छा मूव किया, उसके बाद फिर गया, बट इसके बाद इससे और आगे गया नहीं। अभी तो ये यहाँ पे ये नखरे कर रहा है, साइडवेज सा हो रहा है। हो सकता है कि ये अभी और रात में ये चला जाए यहाँ पे 95,000 तक शायद चला जाए, क्योंकि वहां पर एक अच्छी स्पोर्ट दिख रही है। हो सकता है वहां पे जाए उससे 100-200 पॉइंट पहले ही रिवर्स कर दे, बट वहां तक कहीं जाना चाहिए। अभी तो ये थोड़ा दूर है, काफी दूर है थोड़ा, मुझे लग रहा है कि ये शायद कर देगा यहाँ पे फॉल, नीचे को टच करके फिर हो सकता है ऊपर उठने की कोशिश करे, ठीक है। तो यही ट्रेड थे कुछ जो काफी इंटरेस्टिंग थे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि ये ट्रेड हमने किस तरह से प्लान किए। ये ट्रेड, एक मिनट ये भी दिखा देता हूँ, ये काफी सिंपल सिंपल और बहुत छोटे रिस्क के साथ ट्रेड थे, ठीक है, और इनमें रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा था, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं देख रहा था इसको मैं इस तरह से देख रहा था। मेरे माइंड में यही था कि ठीक है ये हायर हाई बना रहा है, जब ये ब्रेक डाउन करेगा इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और उसके साथ साथ ये जो रिसेंट जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था वो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक काइंड ऑफ एम पैटर्न बना, फिर वो जो ब्रेकआउट ये जो किया था इसने वो ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस अंदर आ गया उसके। तो यहाँ पर जो दोनों चीजें पॉइंट कर रही थी, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी और इसी जो रेजिस्टेंस था इसका भी ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट होकर फॉल होना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और ये वन वे अच्छा टारगेट हमें देखने को इसमें भी मिला। तो ये काफी इंटरेस्टिंग तो इसमें भी 2-3 हजार पॉइंट का फॉल था, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग था। देखो हर रोज मार्केट ऐसा नहीं होता, ये तो आज कल अग्रेसिव फॉल हुआ, अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग हुई है बिटकॉइन में, और आज भी वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है, इसीलिए इतने बड़े आपको मूव देखने को मिले। नहीं तो जनरली इतने बड़े मूव भी नहीं देखने को मिलते, 3-3 हजार पॉइंट का, 2500-3000 पॉइंट का मूव देखने को इतना भी नहीं मिलता। ये तो काफी मतलब वो है, बट ठीक है, अच्छा है जो भी मिला हमें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।